हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है या फिर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं और उसको फुलफिल करने के लिए आप कौन कौन से फूड आइटम्स का यूज़ कर सकते हैं जिनके अंदर हाई अमाउंट में विटामिन डी और विटामिन B12 दोनों प्रेजेंट होता है। अगर बॉडी में विटामिन डी और विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है तो बॉडी में ऐसे बहुत सारे डिजीज होती हैं जिनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक फील करती है और थकावट महसूस होता है बॉडी में, और बॉडी में ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो ओरिजिनेट होते हैं। और विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से जो बॉडी में सबसे पहले दिखाई देता, हम कैसे पता लगा सकते, वो है कि खून की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। अगर बॉडी में खून की कमी हो रही है तो समझ जाइए आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई है। अब सोर्स भी ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनके अंदर ये दोनों विटामिन हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें विटामिन डी की डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है वीकनेस। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक फील करती है अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई है। नेक्स्ट है फटीग, मतलब बॉडी बहुत ज़्यादा थकावट सा महसूस करती है अगर बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई है तो। उसके बाद अगला है कॉन्स्टिपेशन, मतलब एसिडिटी, गैस और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है अगर बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई है तो। नेक्स्ट है पुअर एपेटाइट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई है। नेक्स्ट है वेट गेन, आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई है। नेक्स्ट इज लो बोन डेंसिटी, सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ता है विटामिन डी की डिफिशियंसी पे वो है कि हमारे बोन्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और बोन्स में पेन स्टार्ट हो जाता है। और जब हम हमारे बोन्स में कंटिन्यूस पेन हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो समझ जाइए आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई। या फिर रिकेट जैसी अगर डिजीज़ हो गई है तो तब भी विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से ही हुई है। कुछ लेबल्स होते हैं, इस लेबल में अगर विटामिन डी है बॉडी के अंदर तो ठीक है, मतलब मेंटेन है, लेकिन अगर उस लेवल से कम हो जाता है तो बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। तो उसको फुलफिल करने के लिए कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनके अंदर हाई अमाउंट में ये विटामिन डी प्रेजेंट होता है, उसको लेने से हमारी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी फुलफिल हो जाती है। तो लेवल कितना होना चाहिए, विटामिन डी के नंबर्स बॉडी के अंदर कितने होने चाहिए, अगर मेंटेन है, मतलब आपका विटामिन डी बॉडी में मेंटेन है तो मतलब कितना नाप, अगर आपने मेजर करा है, आपको ऐसा लग रहा है, ऐसे कोई सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी है। तो उसके लिए आप क्या कराएंगे, टेस्ट कराएंगे। एक टेस्ट होता है विटामिन डी का जिससे पता लगता है विटामिन डी एक लेवल में अमाउंट में है कि नहीं है। तो अगर 40 से 60 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है तो समझ जाइए आपका विटामिन डी मेंटेन है। नेक्स्ट अगर 20 से 40 है नैनोग्राम पर मिलीलीटर तो मतलब इनसफिशिएंट है। 20 से कम है तो मतलब विटामिन डी की डिफिशियंसी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विटामिन डी के सोर्स का यूज करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट जो सोर्स होता है विटामिन डी का वो है सनलाइट। सनलाइट से बेस्ट सोर्स और कोई नहीं है। अगर आप सनलाइट डेली सूरज की रोशनी में बैठते हैं, धूप में बैठते हैं, आपकी बॉडी को विटामिन डी मिल जाएगा। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सोर्स लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो डेली मॉर्निंग में 1 घंटे धूप में बैठना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को उतना विटामिन डी मिल जाए जितना उसके लिए रिक्वायरमेंट है, जितना उसे चाहिए। तब आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है विटामिन डी का वो क्या है, सनलाइट है। नेक्स्ट है मशरूम के अंदर भी विटामिन डी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और जो सीसम सीड होती हैं उनके अंदर भी आप सीसम सीड को भून के उसका लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं, लेकिन बस इसको खाना है ताकि आपकी बॉडी में अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी है वो डिफिशियंसी फुलफिल हो जाए। नेक्स्ट है वाइट सोयाबीन, मिल्क, वॉलनट,
कॉर्न, आलमंड्स, इन सब के अंदर भी हाई अमाउंट में विटामिन डी प्रेजेंट होता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी है, आप इन सभी सोर्स का यूज करके विटामिन डी की डिफिशियंसी को फुलफिल कर सकते हैं। अब अगला है, अगर बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई है तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सबसे पहला तो यही है, खून की कमी हो जाती है और उस समय आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील करती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी है। लेकिन अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आप हमेशा हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो समझ जाइए आपकी बॉडी में विटामिन B12 उतना है जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर नहीं है तो बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक और टायर्डनेस फील करती है और आपका मूड हमेशा स्विंग, मतलब माइंड डिस्टर्ब रहता है, या आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई है। अगला है हेडेक, सर में हल्का सा पेन रहता है हमेशा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं तो आप नोटिस कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई है। कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम विटामिन B12 की डिफिशियंसी को फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप बनाना लेते हैं, गार्लिक, मिल्क, चीज़, कर्ड, इडली, डोसा और पिकल्स, इन सब के अंदर हाई अमाउंट में विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। कितना लेवल होना चाहिए, 160 pg/ml टू 960 pg/ml, इतना अगर इस लेवल में आपका विटामिन B12 है, आपने टेस्ट कराया तो समझ जाइए आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं है। तो इन सोर्सों का यूज़ करके आप विटामिन B12 की डिफिशियंसी को फुलफिल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के विटामिन की अगर बॉडी में डिफिशियंसी होती है तो बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि वो विटामिन की डिफिशियंसी हो गई है। जो उसका काम था वो अदर विटामिन तो करेगा नहीं, उसका काम वही विटामिन करेगा। इसीलिए विटामिन, किसी भी प्रकार के विटामिन की डिफिशियंसी से बॉडी में सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर कोई भी सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं, आप उन सिम्टम्स को क्या करना है, इग्नोर नहीं करना, उस सिम्टम्स को नोटिस करना है, फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या, आप उसका सोर्स लेना स्टार्ट कर देंगे तो सारी डिफिशियंसी, किसी भी प्रकार की विटामिन की डिफिशियंसी अगर बॉडी में है तो वो फुलफिल हो जाएगी। तो ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास तक पहुंचा दीजिए ताकि हर किसी को पता चल जाए विटामिन B12, और अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो उसको हम फुलफिल कैसे कर सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी तरीके से और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।